घर पहुंचा वापस तो मैंने सबसे पहले अपनी माँ को बताया कि आई हैव डिसाइडेड टू लीव माई कंपनी, आई हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय माई करियर एंड आई हैव डिसाइडेड टू वॉक ऑन सम अदर पाथ। और ये मेरे वालिद साहब के लिए बहुत ज़्यादा एक हार्ड न्यूज़ थी, और मेरे बाकी घर वालों के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, और सबसे ज़्यादा मेरी वाइफ के लिए भी। तो बहरहाल पूछा गया और एक वक्त चला बड़ा अजीब सा, आपको पता है, दबाव वाला। और मुज़ाकरात हुए और पूछा गया, बहुत सारी चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश की गई, थोड़ी आई मुखालफत भी आई, दबाव भी पड़ा, लेकिन बहरहाल जब यकसुई मैंने असल में निपटने का फ़ैसला कर लिया हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे निपटने के लिए अपने गार में जाना पड़ेगा। पेंडिंग था बड़ी देर से, वक्त आ गया था उसका। गया खैर, बहुत ज़्यादा एक प्रोसेस में से मैं गुजरा, 8-10 दिन घर की तरफ से। और उसके बाद बहुत सारे उसमें ऐसे वाक़यात हुए जो आपको बताने का इस वक्त दिल तो चाहता है, लेकिन एक तो तवालत है और दूसरा बेनिफिशियल नहीं है बहुत ज़्यादा। और यूँ समझ लीजिए कि हर इंसान जिस सदमे में से गुजरता है या कश्मकश में से गुजरता है, मैं भी गुजरा। उसके बाद मैंने ऑफिस की मीटिंग कॉल की पार्टनर्स के साथ, और उनको बैठ के बताया कि ड्यू टू माय फिजिकल कंडीशन आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस बिजनेस, और आप प्लीज़ मुझे रिलीज़ कर दें। वो मेरी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा एक शौक था, क्योंकि आई वॉज द मेन हॉर्स। बग्गी तो सारी मैं ही खींच रहा था, स्ट्रेटजीज भी मैं बनाता था, कोर पोजीशन थी मेरी। तो वहाँ पर भी एक फिर सिलसिला चला, क्यों, वजह क्या है, हमारा क्या बनेगा, पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई। और उसके नतीजे में मुझे एक लॉस उठाना पड़ा कि मुझे एसेट्स छोड़ने पड़े, और पार्टनरशिप डीड थी, उसमें मुझे फिर ये सेक्रीफाइस करना पड़ा कि मुझे कुछ नहीं दिया जाए इसके अंदर से, और मुझे खाली हाथ यहाँ से निकलने दिया जाए। और वो बहुत अच्छे लोग थे, मेरे भाई हैं सारे ही, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे समझाने की, मनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस जंग का महाज खोल बैठा हूँ और मैं किस राह पे चलने लगा हूँ। बताया भी नहीं जा सकता था। तो बस मैंने हर एक को यही कहा कि मेरी जिस्मानी और जहनी हालत जो है वो तबाह हो चुकी है, और मैं मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं फ़ेल हो गया हूँ ज़िंदगी में। तो फिर दुनिया कितनी देर तक आपके साथ चलती है, आखिरकार तो फिर मेरी माननी पड़ी। और पार्टनरशिप डीड कैंसिल करने के जब मैंने साइन किए हैं जिस दिन, उस दिन घर में भी बड़ी एक खूबसूरती का माहौल, और खुद मेरे अपने अंदर भी। और मुझे अभी तक याद पड़ता है कि जब मैं निकला हूँ साइन करके, और मैं वो चीचावतनी शहर में हुआ ये, तो घर से ऑफिस का फासला ज़्यादा नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ज़रा वॉक करने जा रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं पैदल ही निकला। और मैं अभी सड़क तक पहुंचा तो मेरी आंखों में पानी आ गया। आग लगा रहा था मैं हर चीज़ को, तो पानी तो आता है। मेरा पहला जो टारगेट था, या सीधे लफ्ज़ों में जो कहूँ कि मेरी जो उम्मीद का मरकज़ था वो मुराकबा था। सारी ज़िंदगी का एक साथी था, चलता चला आ रहा था, और मैं ये समझता था कि रूहानियत की मंजिलें इससे तय होती हैं। तो मैंने फ़ैसला किया कि अपने आप को मुराकबात में पूरी तरह से झोंक दूंगा, और मैंने ये किया भी। और फिर एक वक्त शुरू हुआ, ये 2017 का मिड ही चल रहा है, 2017 से 2018 का आप यूँ समझिए, इसके दरमियान का जो 6 महीने हैं, उसमें मैंने फिर 8-8 10-10 घंटे मुराकबा किया हर रोज़, और सोते जागते और हर वक्त।
और मैं जानता था इन रास्तों को, मेरे लिए ये कोई नया काम नहीं था, लेकिन इतनी शिद्दत से मैंने कभी नहीं किया था। हाँ, कभी हो गया घंटा कर लिया, महीना पूरा घंटा घंटा रोज आधा आधा घंटा करते रहे, और जैसे कैजुअली करते हैं लोग, फिर छोड़ दिया और इस किस्म की चीज़ें। लेकिन एट दैट टाइम आई टुक इट वेरी सीरियसली, और मैंने इसको पूरी तरह से आजमाने का फैसला किया। और आपको पता है क्या हुआ? पहले महीने के मुराकबा शुरू करने के पहले ही महीने के आखिर में मैं अपनी एंग्जाइटी और अपने डिप्रेशन को कंप्लीटली फतेह कर चुका था, कंकर कर चुका था। इतना मुराकबा मैंने किया, और मैं सांस का मुराकबा कर रहा था, सांस पे फोकस कर रहा था, उसके साथ मैं कुछ पास एंड फास वगैरह भी चीज़ें, और भी काफ़ी कुछ चल रहा था। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, और योगा के स्ट्रेचर्स भी, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेचेस भी कर रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। ऐसी ये एक पूरा एक पैकेज होता है, जो लोग करते हैं उनको पता है, और जो बहुत सीरियस करते हैं उनको पता है कि आप बेसिकली साधना में चले जाते हैं और समाधि को अचीव करने की कोशिश करते। तो आई वॉज गोइंग देयर, और पहले महीने के आखिर तक आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज लाफिंग, आई वॉज फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनर्जी, और मेरे अंदर से फूट रही थी एनर्जी, और मेरी आंखों में खुमार उतरने लगा, और पैनिक अटैक बंद हो गए, सिम्टम्स सारे ख़त्म हो गए। बस याद है इतना कि नींद नहीं आती थी, और वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। मैं कंसंट्रेट कर रहा था, और थॉट्स तो होती नहीं थी ज़्यादा कुछ, जहन पुरसकून था, तो लेटा रहता था। मेरे लिए थकन ख़त्म हो गई, और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई, और मुझे ऐसे लगा कि यस, ये मेरा पाथ है। वो मेरा पाथ नहीं था, वो एक जाल था। एक दो बातें आपसे अर्ज करता चलता हूँ। मैंने सोचा था कि इस मौजू पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, लोग लालच बहुत किया करते हैं, मासूम हुआ करते हैं, अट्रैक्ट हो जाया करते हैं प्रैक्टिसेस में। आँख ने क्या नहीं देख रखा, 1000 साल की आँख लगी है मेरे अंदर। मेरे बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, मूछें बढ़ गई, इनसाइट्स होने लगे, कश्फ होने लगे, और फिर बढ़ गया ना सिलसिला बहुत ज़्यादा। पहला महीना, दूसरा और तीसरे तक पहुँचते पहुँचते तो मैं क्लेंस कर चुका था हर चीज़ को, और स्टमक वाज साइलेंट, माइंड वाज साइलेंट, बॉडी वाज साइलेंट, ब्रेथ वाज साइलेंट, द होल ऑफ माई सेल्फ वॉज कंप्लीटली अल्टीमेटली साइलेंट। क्या स्टेट होगी माइंड की? हर वक्त एक बेखुदी का नशा था, और अकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे मामला थे कि मैं जनवरी की ठिठुरती हुई सर्दियों में ठंडे पानी से नहाया करता था, और बीमारी मुझे टच नहीं कर सकती थी। और मैं फिर थोड़ा बहुत लोगों को हील करना भी शुरू हो गया। नशे तमाशे, क्लियर वाइंसेस वगैरह आ जाते हैं ना, कुछ चीज़ें, आदमी कुछ मिसचिफ करने लग जाया करता है, तो बहुत कुछ सच्चे ख्वाब आने लग गए। और फिर मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कुछ आपको बताता हूँ। कुछ अनदेखी दुनियाओं की सैरें, और ये जो सारे अकल्ट्स वगैरह और सलासिल में लिखा है, और मैं अब नाम नहीं लेता, और वो उन्हीं चीज़ों में से गुजरा मैं। फिर जो अगले 3 महीने थे उसमें तो मैं 24 घंटे ही मेडिटेटिव स्टेट में था अपने तई, और बहुत कुछ देखा, और सेल्फ के जो इल्यूजन्स के एक्सपीरियंसेस हैं वो किए। और बचना चाह रहा हूँ इस वक्त। एलियंस, एंजल्स वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। आइए, चाय आ गई है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो वो अब ऐसे कुछ मामला शुरू हो गए जो जिनको जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मुझे अपने बारे में कुछ ऐसे गुमान हो रहे थे कि मैं विलायत की तरफ बढ़ गया हूँ, और शायद मार्फत पा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जो लोग करते हैं मुराकबे, या जिन्होंने मुराकबात को पढ़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चीनी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, वो करते करते एक वक्त मुझ पे ऐसा आया, जब मुझे कुछ आने वाले वक्तों का भी पता चलने लग गया, और आई वॉज इम्यून
फ्रॉम एनीथिंग। और मैं पलटता हूँ और मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि आप अट्रैक्ट हो जाएं इस शैतान की तरफ। और मैंने ये अपने अंदर अनाउंस कर दिया कि आई हैव डिफीटेड डिप्रेशन, आई हैव डिफीटेड माई लाइफ लॉन्ग एंग्जाइटीज एंड आई एम क्योर्ड। फिर कुछ एक दो वाकयात ऐसे हुए। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात हुई कि मैं जो भी जितने भी मैंने मुराकबे के सेशन किए, लॉल काउंटलेस थे, और जितनी देर भी मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जो भी किया, जब भी मैं बैठता था, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह और दुरूद इब्राहिमी और कुछ दुआएं थी और आयतल कुर्सी और ये सब कुछ पढ़ के मैं अल्लाह ताला से मनाजात किया करता था। और मैं अल्लाह को हर बार ये कहता था कि या अल्लाह, जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ, इसका एक मकसद तो एंग्जाइटी डिप्रेशन वगैरह से निजात पाना भी है, इस मसले को हल करना भी है, जान तो हर एक कोई प्यारी है, लेकिन असल जो मकसद है वो तेरी तलाश है। यहां तक मैं यकसू हो चुका हूं कि मैंने तेरी तरफ आना है, मैंने अब वापस दुनिया की तरफ नहीं आना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये अलार्मिंग थी कि ये कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए और मैं वापस वर्ल्डली दुनिया में चला जाऊं, क्योंकि ये ऐसे हुआ नहीं है। मुझे निकाला ऐसे नहीं गया, मुझे भेजा ऐसे नहीं गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है? लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है कि अल्लाह मुझे ठीक करके वापस दुनिया में भेज देगा। इतना बड़ा वाकया बिला किसी मकसद के तो नहीं होता है। ज़िंदगी का रुख मोड़ा गया है तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी। और फिर निशानियां उतरी, मैंने अल्लाह से दुआ भी मांगता था, और मैं अल्लाह को हर बार मुराकबा करने से पहले हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सेशन, और हर तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है, अंडर एस्टिमेट ना किया जाए मुझे, हर तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है। नाम लेने बैठूंगा तो एक वीडियो इसी पे बना दूंगा। सब कुछ किया है, कोई मुराकबा ऐसा नहीं जो छोड़ा है। बात यह है कि दुआ ये थी कि या अल्लाह, अब तक अपने मुकम्मल तरीन दस्तयाब इल्म के साथ जो रास्ता मुझे समझ आता है मैं उसी पे चलता हूँ। और दो मेरी तमन्नाएं हैं, एक तो मुझे ये एंग्जाइटी और मुझे डिप्रेशन से निकाल दे, और दूसरा मुझे अपनी दोस्ती के काबिल बना दे। और अगर ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि खटकता था दिल में कि मुराकबे का जिक्र इस्लाम में कहीं नहीं है, कुरान में कहीं नहीं है, अल्लाह ने कहीं इसकी बात नहीं की। पढ़ा हुआ था तर्जमे से कुरान पाक बीच बीच में, जैसे हम सारे पढ़ते आते हैं पीसीज में, लेकिन पढ़ा तो होता ही है। और फिर मुतालिया तो वसी था, तो बुखारी वगैरह और मसनद अहमद और ये चीज़ें तो शुरू में पढ़ ली थी, तो आइडिया तो था। जहन जब एनालाइज करता था तो सवाल तो उभरता था कि मुराकबा किधर है। तो खटकता था दिल में कि जिक्र क्यों नहीं किया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर ये इतना इतना तीर बहदफ है कि मेरे जैसा आदमी बगैर किसी की मदद से 1 महीने में अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो कि 30 साल पुरानी है उसको ख़त्म कर दिया है उसने, तो इसका जिक्र क्यों नहीं है? रिकत बहुत तारी हुआ करती थी, सुबह की जो मेहरबान हवा होती है वो रुलाने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। आसमान पे शाम के वक्त उड़ते हुए परिंदे आंखों से आंसू निकालने के लिए काफ़ी हुआ करते थे। अंदर गम रह ही नहीं गया था, सिर्फ एक मस्ती थी, एक खुमार था, एक शुक्रगुजारी की कैफियत थी, और एक बच निकलने की एक एक जश्न का समा था अंदर। और ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ था, और अपने आप को एक रूहानी आदमी समझता था कि एक दिन मुराकबे से उठा हूं तो इतनी ऐसी ऐसी स्टेट से वापस आया कि अपने कमरे में गोल गोल घूमा खुशी के मारे, और हंसा, और इस दुनिया पे हंसा, और अपने आप पे हंसा, और अपने आप को कहा कि ये सब इतना आसान था, ये 3-4 महीनों की तपस्या और सब ठीक हो गया। तो एक रेंगता हुआ शक मेरे अंदर अल्लाह ने दाखिल किया। उसे मैंने दूर से आते हुए देखा, और वो पता है क्या था? वो ये था कि नासिर इफ्तिखार, क्या कभी तूने ये सोचा है कि अल्लाह की मोहब्बत तेरे दिल में जो ऐसे छा रही है, क्या तुझे अल्लाह की पहचान के साथ ये मोहब्बत आई है?
क्या तू अल्लाह को जानता है? क्या तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है? क्या तुझे अपने रब के बारे में कोई इल्म है? और मैं शश्तर रह गया, मेरे पास सारे का सारा इल्म रूहानी था और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं दुनिया में सबसे बड़े धोखे का शिकार हो गया हूँ, जैसे मैं अपनी सबसे बड़ी बाजी हार गया हूँ। मेरे अंदर वहम दाखिल हुआ और उस वहम के साथ ये खौफ कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़ा। ये हर वक्त का नशा, ये हर वक्त की सेहत, ये हर वक्त की मस्ती, ये क्या है? ये दुनिया से मेरी बेपरवाही क्यों है? ये मुझे किसी शय की हाजत क्यों नहीं पड़ती? ये मैं किसी चीज़ की मोहताजी में क्यों नहीं हूँ? मैं आलम असबाब से इतना बेनियाज क्यों हो गया? एक झूठा खुदा तो नहीं बन गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक इल्यूजन में चला गया हूँ? और इस एहसास ने मुझे हिला के रख दिया। और कुछ दिन वो चला मेरे साथ और वो मुराकबे की सारी लज्जत चली गई, यकसुई भंग हो गई सारी, और सोच पलटी वापस। और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि कुरान तो कभी तूने गौर से पढ़ा नहीं है इंसान के बच्चे की तरह, और कभी तूने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद की तस्वीरें तो भेजी नहीं है, और कभी उनकी ज़िंदगी की, उनकी हयात मुबारका के बारे में सोचा नहीं है। और ये कौन सी विलायत है जिसकी तरफ तू चल पड़ा है? और ये सब मेहरबानियां तुझ पे कहाँ से हो रही हैं? और तू सवाए 5 नमाजों के और करता क्या है? तो क्या अल्लाह के बाकी बंदे जो बाहर दुनिया में फिर रहे हैं और अपने रिस्क के लिए और अपनी एंग्जाइटी और अपने डिप्रेशंस में और अपने मसाइल में उलझे हुए हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि वो किधर जा रहे हैं, तू उनसे बड़ा कैसे हो गया? तुझे ये बुलंदी कैसे मिल रही है? मेरे लिए ये सवाल एक क़यामत बन गया। 10-15 दिन तो पाला और मुराकबा तेज़ किया थोड़ा सा, लेकिन सोच पलट रही थी बार बार, और मामलात ऐसे लग रहा था जैसे उलझ गए हैं दोबारा से, एक बार फिर से। फिर एक फैसला किया कि कुरान पाक को एक बार मुकम्मल पढ़ूंगा बगैर अरबी के। और सर्दियों के दिन थे, याद पड़ता है, और अपने घर की छत पे एक ट्राउज़र और एक बनियान पहन के मैं बैठा, वज़ू मैंने किया और मैं बैठा और मैंने कुरान पाक खोला और मैंने आसमान पे देखा और मैंने अल्लाह को कहा कि या इलाही, अगर मेरा रास्ता ठीक नहीं है ना तो मुझे इस रास्ते से हटा ले। मुझे तेरी किताब में सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, बस। मुराकबे की हकीकत बता, ये रास्ता तेरी तरफ आता है या नहीं आता? क्योंकि लॉजिकली मुझे इस्लाम की ज़रूरत पैदा नहीं हो रही थी। वो 5 नमाजें मोमेंटम के तौर पे थी, रूटीन के तौर पे थी, 2008-9 से पढ़ रहा था, वही पढ़ता चला जा रहा था। कुरान पाक हफ्ते में एक बार पढ़ लेता था, 1-2 रुकू पढ़ लिया, बस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं था। तो ये तरक्की कैसे आ रही थी? ये रूहानियत कहाँ से आ रही थी? ये लपकती हुई मार्फतें मेरी तरफ बढ़ती हुई और मुझे यकीन दिलाती हुई और मेरे ऊपर राज खुलते हुए, और ये मुझे ज़ियारतें होती हुई, और ये मुझे एंटिटीज़, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो मामलात मेरे ऊपर खुलते हुए और कहकशाओं के राज मुझे पता चलते हुए, ये सब क्या था? ये मेरे पास सब कुछ क्यों आ रहा था? मुझे कौन बता रहा था? कौन मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था? और मुझे ये दिखाई पड़ा कि वो शैतान था, वो रहमान नहीं था।